आप लोगों ने जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया है? जगन्नाथ स्वामी दर्शन किया है कभी? उनका जो स्वरूप है बड़ा विचित्र है। एक बार द्वारिकापुरी में राधा रानी के विषय में जानने की इच्छा रानियों को हुआ। रानियों ने पूछा, माता रोहिणी जी से पूछा कि मैया आप बताइए ना, राधा क्या है? वो राधा कौन है? आखिर हमारे प्रभु इतना प्रेम क्यों करते हैं? हर श्वास में राधा राधा नाम जाप करते हैं, ऐसा क्या है? तब रोहिणी मैया कहती है, रानियों आप ये सवाल हमसे मत करिए, क्योंकि हम राधा रानी का नाम लें और उनके गुणगान करें ये सामर्थ्य हम में नहीं है। अगर कृष्ण ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तब रानियों ने कहा कि मैया आप चिंता मत करिए, भगवान सभा में बैठे हैं, सुधर्म सभा में लोग भगवान को घेर करके चारों ओर बैठे, बैठक हो रहा है। तो इतने में मैया रोहिणी ने कहा कि राधा नाम का हम चर्चा नहीं कर सकेंगे, अगर कृष्ण को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। तब उसके बाद रानियों ने जिद किया। फिर मैया रोहिणी ने कहा कि ठीक है, दरवाजा बंद करके, रानियों ने पहले व्यवस्था कर लिया, दरवाजा बंद करते हैं, आवाज बाहर नहीं जाएगा। और भगवान की बहन सुभद्रा जी कहती है कि मैया अगर रानियों का इतना मन है तो आप राधा महिमा सुना दीजिए। दरवाजा को बंद किया गया और उसके बाद में सुभद्रा जी को गेट में खड़ा कर दिया। सुभद्रा जी गेट में खड़ी है, उधर सभा में भगवान कृष्ण बलराम जी विराजमान हैं और उसके बाद में भगवान विराजमान है। जैसे इधर राधा नाम की चर्चा प्रारंभ हुआ, राधा नाम गायन करने लगे, तो उसके बाद में उधर सभा में बैठे बैठे भगवान को राधा नाम सुनते ही उनका रोम रोम पुलकित होने लगा, भगवान कांपने लगे। और जैसे राधा नाम की महिमा इधर आगे बढ़ता गया, खूब अच्छे से माता रोहिणी राधा गुणगान कर रही हैं। उधर भगवान धीरे धीरे राधा सुनते ही पीछे पीछे, जिस प्रकार मिठाई का महक जाते ही चींटियां आ जाती है, उस प्रकार राधा नाम की महिमा सुनते ही भगवान उठ के आ गए दाऊ जी के साथ में। और सुभद्रा जी गेट पर खड़ी हैं, तीनों मिलकर के राधा नाम की महिमा सुनते हैं। नेत्रों से अश्रु जल बहने लगा, धीरे धीरे भगवान के हाथ पैर प्रेम में गलने लगा, मोम की तरह पिघलने लगा। और राधा नाम की महिमा सुनते सुनते भगवान पिघल गए और वही रूप जगन्नाथ के रूप में आप लोग दर्शन करते हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो राधा नाम की महिमा जितना किया जाए उतना कम है। राधा वो है जिसका चिंतन कन्हैया भी 24 घंटे करते हैं। एक बार जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना जी, मुस्कुरा करके बोल दीजिए ना। राधे राधे। हम जो भक्त की कथा सुना रहे हैं आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आप लोग भी अच्छे से सुनिएगा। कृष्णा स्यासित सखा ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः
प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव जी महाराज पावन प्रसंग सुना रहे। ये कथा किसकी है? नाम नहीं बताया। सुखदेव जी परिचय दे रहे हैं, राजा परीक्षित भाव से सुन रहे हैं। कृष्णस्यासित सखा कश्चित, कृष्णस्य एक सखा आसित। सुखदेव जी कह रहे हैं एक सखा है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मणेषु उत्तमः। ब्राह्मण है और ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उत्तम ब्राह्मण है। देखो वही ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है जो अपने धर्म का पालन करे। ब्राह्मण होकर के अगर उसे वेदों का ज्ञान है और नियम आचार नियम का पूर्णतः पालन करता है तो उसे कहते हैं उत्तम ब्राह्मण। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी अपने धर्म का पालन नहीं करता है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो केवल नाम मात्र का ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण ऐसा पद है जो अपने जीवन में चरित्र का पूर्ण रूप से पालन करके ही ब्राह्मण उत्तम बन सकता है। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण उत्तम नहीं हो सकता। ब्राह्मणेषु उत्तमः, श्रेष्ठ ब्राह्मण है सुदामा जी महाराज। लेकिन नाम नहीं बताया है, नाम लिखा ही नहीं। फिर कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये विरक्त साधु हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जिनका आत्मा मन शांत है। जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रिय पर विजयी प्राप्त किया है। कभी भी व्यक्ति का परिचय केवल नाम से नहीं होता। नाम तो एक दिया जाता है कि बुलाने के लिए नाम है, लेकिन आपका चरित्र जो होता है, आपके भीतर कैसे गुण हैं, आपने जीवन में क्या किया, आपके भीतर अच्छाई है बुराई है, आप जो कर रहे हैं उसी हिसाब से आपका परिचय दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में ऐसा कुछ कर लीजिए, ऐसे अच्छे सत्कर्म कर लीजिए, आपके जाने के बाद भी आप अमर हो जाओ। अच्छा नाम रखने से व्यक्ति सालों तक याद नहीं रहता। अगर आपका नाम ही अच्छा है, काम बुरा है, तो आपको लोग याद नहीं करेंगे। लेकिन आपने अच्छा कार्य किया है तो आपके जाने के बाद भी आपके सत्कर्म के माध्यम से आप लोगों के दिल में जीवित रह सकते हैं। सुदामा जी महाराज का कर्म सुंदर है, सत्कर्म करते हैं, ब्राह्मण हैं, उत्तम ब्राह्मण हैं, जिनका आत्मा शांत है। कभी किसी के लिए द्वेष भाव इनके भीतर नहीं आया, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। भले इनके घर में बारिश के महीने में छत से पानी गिरता है, घर पूरा भर जाता है, पानी के तालाब जैसा हो जाता है। धारण करने के लिए, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, फटा टला जैसा मिल जाए पहन लेते हैं। खाने के लिए अन्न का दाना नहीं, छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे रोते रोते सो जाते। गरीब जरूर थे लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं थे। दरिद्र वो होता है जिसके पास में धन होने के बाद भी उसका मन तृप्त नहीं होता, वो वास्तव में दरिद्र है। लेकिन सुदामा के पास धन तो नहीं है, मन में शांति है, मन में संतोष है, क्योंकि वो भजन करते हैं। उनके जीवन में भजन का प्रभाव है। अगर हम लोग होते और गरीबी में होते ना, तो भगवान को दिन रात कोसते कि आपने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, आपने हमको धन नहीं दिया, हम दुखी हैं, हम गरीब हैं। दिन रात मंदिर में जाकर के भगवान को घंटों तक डांटते। लेकिन सुदामा जी ने कभी ऐसा नहीं किया। इतना गरीबी है कि खाने के लिए रोटी नहीं है, मांग के खाना पड़ता है, फिर भी भगवान से एक बार भी नहीं कहा। कहने की तो दूर की बात, उनके मन में तक नहीं आया।
कभी ये नहीं सोचा कि भगवान ने हमको गरीब बना दिया, नहीं सोचा। और वास्तव में अमीर धनी तो वो है जिनके पास में भले ही वस्तु ना हो, भले ही धन ना हो, जिसके मन में संतोष है ना। अगर हमारे जीवन में संतोष रूपी धन आ जाए तो हम दुनिया के सबसे अमीर धनवान बन जाएंगे। सुदामा जी महाराज गरीब हैं, मांगने के लिए गए हैं, भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए, बच्चे रो रहे। रात्रि के समय मैया से कहते, माँ एक पत्नी है सुशीला जिनका नाम है, जैसा नाम है वैसा ही स्वभाव है, सुंदर स्वभाव की माता सुशीला जी। जैसे बच्चे रोने लगे, माँ भूख लगी, कुछ खाने को दीजिए ना। लेकिन सुशीला क्या करती, घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। बच्चों को कहा, देखो बच्चों इंतजार करो, आलू उबल रहा है, आग जलाती है, बर्तन चढ़ा दिया, पानी डाल दिया और पत्थर डाल दिया। बच्चों को कहती, बच्चों आलू उबल रहा है, थोड़ा सा इंतजार करो। बच्चे इंतजार करते हैं, पत्थर को डाला हुआ है, बार बार पूछते, मैया आलू पक गया? कहते कहते पूछते पूछते भूख के कारण रोते हुए सो गए। महाराज सुदामा जी बाहर गए, भिक्षा मांगने के लिए गए हैं, लेकिन द्वारिकाधीश को ये सब बात को जान करके बड़ा पीड़ा हो रहा है, दुख हो रहा है। मेरा भक्त, मेरा मित्र आज परिवार को पालन भी नहीं कर पा रहा है, इस अवस्था में है, इतनी गरीबी उनके जीवन में है, और मैं यहाँ का राजा हूं, मुझे जाना चाहिए। भगवान गए, और जैसे गए ब्राह्मण के रूप में गए, दरवाजे में खड़े होकर के भगवान कहते, भिक्षाम देहि, मांगने के लिए गए, भिक्षा मांग रहे हैं। अंदर से देवी सुशीला आती है, और सुशीला ने कहा कि प्रभु क्षमा करिएगा, हम इस अवस्था में नहीं हैं कि आपको हम कुछ दे सकें। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, हम इस लायक नहीं हैं कि आपको हम कुछ दे सकें, क्योंकि हमारे घर में गरीबी है, क्षमा करिएगा। आप बैठ जाइए, जलपान करिए। अच्छे से बात किया। देखिए, कहते हैं कभी भी आपके घर में भिक्षुक आए, आपके द्वार में कोई मांगने के लिए आता है, तो उसको कुछ देना है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो कुछ देकर के भेजिए, लेकिन डांट के कभी मत भेजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, कई बार लोग कहते हैं मांगने के लिए हर रोज हमारे घर आता है, इसके पास हाथ पैर है, कमा के काम करके खाना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन कहते हैं कभी भी आपके द्वार में कोई मांगने के लिए आए तो डांट के मत भेजिएगा। आपके पास है तो कुछ दे के भेजिए, नहीं है तो बाड़ी से सम्मान करिएगा, मीठी बाड़ी बोलो, मधुर वचन बोलिए। कभी कभी सामने वाले भले ही आप कुछ ना दो, लेकिन सम्मान से बात भी करो, प्यार से बात करो, तो आपके वचन को सुनकर के वो गदगद हो जाता है और आपको आशीर्वाद देकर के चला जाता है। हमारे पास भले ही संपत्ति ना हो, संपदा ना हो, परमात्मा ने हम सभी को सुंदर बाड़ी तो दिया है ना। इसलिए जीवन में कोशिश करिएगा, चाहे कुछ हो जाए, हम अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे। आप किसी को गाली देते हैं तो आप ही का नुकसान है। आपके मुंह से आपने गलत शब्द का प्रयोग किया, इसमें नुकसान किसी का नहीं है, सिर्फ आपका नुकसान है। इसलिए जितना हो सके मधुर बोलिए, मीठा बोलिए, कम बोलिए। आज देवी सुशीला ने कहा हमारे घर में कुछ नहीं है, बाड़ी से सम्मान किया। भगवान बोले, देवी आपके पति का नाम क्या है? पत्नी बोली, उनका नाम है सुदामा जी महाराज। अच्छा, अभी कहाँ गए हुए हैं? बोले भिक्षा मांगने के लिए गए हैं।
तब भगवान कहते, अच्छा वही सुदामा जी जिनके मित्र द्वारिकाधीश है। सुशीला को आज तक ये बात पता नहीं था, सुदामा जी और भगवान कृष्ण बचपन के सखा है, उनको नहीं पता था। तो उसके बाद में देवी सुशीला कहती, जब वो आएंगे तो हम पूछेंगे। भगवान बोले, अगर वही है तो उनको द्वारिका भेज दो। सुदामा जी के मित्र कृष्ण आज द्वारिका के महाराज हैं, हो सकता है बहुत कुछ दे दें। भगवान चले गए। जैसे शाम के समय सुदामा जी आए, चरणों में बैठ करके देवी सुशीला कहती है, स्वामी एक बात मैं जानना चाहती हूँ। बोले, कौन सी बात? तब सुशीला ने कहा कि प्रभु, क्या आपके मित्र भगवान कृष्ण हैं? अगर ऐसा है तो आप जाते क्यों नहीं? लेकिन इतनी बड़ी बात आज तक हमको नहीं बताया। तब सुदामा जी बोले, देवी कभी ये प्रसंग आया ही नहीं, इसलिए हमने नहीं बताया। तो उसके बाद देवी सुशीला बोली, स्वामी एक बार जाइए, हो सकता है कृष्ण हम सबको बहुत कुछ प्रदान करे, ये गरीबी दूर हो जाएगा। सुदामा जी कहते, देवी कैसी बात कर रही हो? बरसों बाद मैं अपने मित्र के घर में जाकर के कुछ मांगूं तो ये शोभा नहीं देगा। कुछ पाने की भाव से, कुछ मांगने की भाव से मैं कैसे जा सकता हूं? अगर आप मांगने के लिए भेजना चाहती हो तो बिल्कुल मत बोलो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने मित्र के पास जाकर के कुछ मांग नहीं सकता। तब तुरंत देवी जी ने कहा कि स्वामी हम आपसे प्रार्थना करते। मधुर वचन से सुशीला कह रही हैं, सैवम भार्या विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु अयम ही परमो लाभ उत्तमा श्लोक दर्शनम। आज देवी सुशीला कहती हैं कि स्वामी अयम ही परमो लाभ, यही जीवन का परम लाभ है। आप जाइए ना, दर्शन के लिए चले जाइए। जैसे दर्शन शब्द सुन लिया ना, सुनते ही सुदामा जी अति हर्षित हुए, आनंदित हुए, नाचने लगे। आज परम आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं जाऊंगा, दर्शन करके आऊंगा। दर्शन शब्द सुनते ही सुदामा जी खड़े हो गए, तैयार होने लगे। लेकिन कहते हैं, देवी जाऊंगा तो, लेकिन कैसे जाऊं? मेरे पास में कुछ भी नहीं है, क्या उपहार दूंगा? तब सुशीला मैया बाहर गई, स्वामी चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था बनाऊंगी। बाहर गई, 4 घर में से महाराज 4 घर में से चावल मांग के लाई है। या चित्वा चतुरो मुष्टि बिप्रान पृथुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायन। 4 घर से 4 प्रकार के चावल को मांग के लाई है। लेकिन उस चावल को बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं था। 4 प्रकार के चावल, किसी के घर का चावल लंबा, किसी के घर का चावल छोटा, किसी के घर का आधा चावल, ऐसा 4 प्रकार के चावल है। और उसको बांधने के लिए अच्छा सा वस्त्र नहीं था। चैल खंडेन तान बद्ध्वा, फटा हुआ तला हुआ वस्त्र से उस चावल को बांध लिया। और आज सुदामा जी वो चावल के पोटली को लेकर के भाव से द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। बहुत दूर सुदामा जी के घर से द्वारिका है। चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में चावल की पोटली है। कृष्ण को याद करते हुए, कन्हैया का नाम जप करते हुए जा रहे हैं।
लेकिन जैसे चलने लगे, आगे बढ़े तो एक विशाल नदी है। सुदामा जी सोचते इस नदी को कैसे पार करूं। सुदामा जी नदी के किनारे बैठे हैं, विचार करते कैसे पार जाऊं, इतना विशाल नदी। तो इतने में एक केवट भैया आ गए। वो कोई और नहीं थे, साक्षात कन्हैया केवट बन के अपने भक्त को पार करने के लिए आए। भगवान अपने नाव को किनारे लगाते हैं और आवाज लगाए, भैया किसी को पार जाना है। सुदामा जी दौड़ के गए, भैया हमको पार करा दो। और जैसे सुदामा जी ने निवेदन किया, भगवान बोले बैठ जाइए। नाव में बैठे हैं और थोड़ा आगे गए, बीच में पहुंचे। भगवान बोले कि भैया तैयारी करिए। कौन सी तैयारी? सुदामा जी ने पूछा। भगवान बोले दक्षिणा निकालो। सुदामा जी कहते भैया एक काम करिए, जहां से हमको रिसीव किया था ना वहीं पर वापस छोड़ के आ जाइए। भगवान बोले क्यों, पार नहीं जाना? तब सुदामा जी बोले क्या करूं, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। आप दक्षिणा मांग रहे हो, फ्री में तो पार नहीं कराओगे, इसलिए वापस छोड़ दो, हम कुछ और करेंगे। भगवान बोले भैया सुनो, तुम्हारे पास जो है वही हमको दे देना। सुदामा जी बोले मेरे पास केवल गरीबी है। भगवान बोले वही दे दो। तुम्हारे पास अगर गरीबी है ना, वो भी हमको स्वीकार है। तो उसी वक्त सुदामा के गरीबी को प्रभु ने संकल्प करके ले लिया है। भगवान इतने करुणा के सागर हैं, अपने भक्त को लेने के लिए केवट बन के आए। सुदामा जी बड़े प्रेम से जैसे नाव से उतरे हैं और बड़े प्यार से कन्हैया को याद करते करते चल रहे हैं। बारंबार भगवान को धन्यवाद करते हैं, प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। आप अपने भक्त की रक्षा करने के लिए हर जगह पहुंच जाते हो। आपकी लीला हमको समझ में नहीं आ रही, आपका माया विचित्र है। बारंबार अपने प्रभु को प्रणाम करते हैं। देखो अगर हम भगवान के लिए एक कदम बढ़ते हैं तो भगवान भी हमको लेने आते हैं, लेकिन प्रारंभ हमको करना होगा। भगवान कहते हैं जो तू आवे पगए मैं आऊं पग साठ, जो तू करो मेलो है का लाट। भगवान कहते हैं अगर तू मेरे लिए एक पग आगे आते हो तो मैं तुम्हारे लिए 60 कदम चलने को तैयार हूं। लेकिन आप अपने भीतर अभिमान लाते हो, काठ समान कठोर बनते हो, तो हम भी लोहे के लाठ बन जाते हैं। भगवान की बाड़ी है, अगर हमको झुकना आता है तो उनको उठाना आता है। अगर हम लोग अकड़ में रहते हैं तो वो एक बार भी हमारी ओर नहीं देखेंगे। इसलिए भगवान को पाना है तो अभिमान को छोड़ना होगा। सुदामा जी आगे बढ़े हैं और दिन भर चले हैं, थक गए। संध्या काल में पेड़ के नीचे बैठ गए, बैठ करके प्रभु को याद कर रहे हैं। धीरे धीरे रात्रि हो रहा है। उन्होंने सोचा आज मैं यही विश्राम करता हूँ। नींद लग गई, थके हुए थे, तुरंत सो गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने गरुड़ को भेजा, मेरे भक्त को उठा के ले आओ। सोते हुए सुदामा को गरुड़ जी ने उठाया, द्वारिकापुरी में ले जा करके सुला दिया। जैसे सुबह हुआ, नींद से जगे, आंख खोला, चारों ओर देखते हैं। रात में सोए थे एक वृक्ष के नीचे, लेकिन नींद खुली तो सुंदर महलों में नींद खुली। चारों ओर देखा, सबको पूछा भैया ये दिव्य महल कहाँ का है, हम कौन से जगह पे आ गए। लोग बोले कि आप द्वारिकापुरी में आ गए हैं। बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन फिर भी सुदामा जी सोचते हैं प्रभु की लीला को कोई नहीं समझ सकता। भगवान की महिमा हमारे बुद्धि से परे है, हम जान ही नहीं सकते उनकी लीला।
अद्भुत है, अपार है। आज सुदामा जी बुद्धि नहीं लगाए और उसके बाद सबसे पूछ रहे हैं, भैया हमारा कन्हैया कौन से महल में रहता है। बड़े बड़े दिव्य सुंदर महल को देख करके आगे बढ़े सुदामा जी। द्वारपाल मिल गए गेट में, द्वारपालों से पूछ रहे हैं, भैया अंदर जाकर के हमारे कृष्ण को, कन्हैया को कह दो कि सुदामा आया है, उनका बचपन का दोस्त आया, सखा आया है। और जैसे द्वारपाल से बोले, द्वारपाल बोले, भैया कैसे बात कर रहे हो, हमारे महाराज को कृष्ण कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। सुदामा जी बोले, तुम्हारे महाराज है तो मैं क्या करूं, वो तो मेरा मित्र है, सखा है, जाकर के कह दो कि सुदामा आया है। द्वारपाल बोले, उनका नाम ऐसे नहीं, कृष्ण चंद्र जी महाराज द्वारिकाधीश ऐसे लिया जाता है, सिखाते हैं द्वारपाल। और उसके बाद सुदामा जी के बारंबार निवेदन को सुन करके द्वारपाल भीतर गए हैं, भगवान से सुदामा के बारे में बता रहे हैं। अब भगवान ने सुदामा जी महाराज को अपने आसन में विराजमान कराया, खूब प्रकार से सुदामा जी का स्वागत किया। वहां पर समस्त रानियां खड़ी हैं, देख रही हैं। आज जैसे भगवान जिस प्रकार दौड़ के गए, गले से लगाया, आज कृष्ण सुदामा दोनों रो रहे हैं। अपने सखा के साथ में बरसों बाद मिलन हो रहा है। इस मिलन को देख करके समस्त रानियां देखते ही रह गई। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, देवी जल्दी जाओ और जाकर से चरण धोने के लिए बर्तन ले आओ, जल ले आओ। आज माता रुक्मिणी विचार कर रही हैं, ये न जाने कैसा भक्त है जिसके लिए भगवान इतना रो रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि हमें बर्तन लेने के लिए, जल लेने के लिए भेजा। इतने में सुदामा जी को आसन में विराजमान कराया, भगवान चरणों में बैठ गए, चरण को निहारने लगे। सुदामा जी दूर से चल के आए, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, रक्त बह रहा है। इस स्थिति को देख करके आज करुणा निधान भी रोने लगे। देख सुदामा करुणा कर, करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए, नैनन की जल सो पग धोए। आज सुदामा जी महाराज का ये दयनीय अवस्था को देख करके करुणा निधान भी रो पड़े। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए, नयन नीर से ही चरण को धोया है। और जैसे रुक्मिणी जी पानी लेके तो आई, लेकिन अपने अश्रु जल से चरण को धो दिया। इतना प्रेम, और अपने आसन में विराजमान करा करके विविध प्रकार से स्वागत किया, भोजन कराया। आज समस्त रानियां देख करके आश्चर्यचकित हैं। अब थोड़ी देर बाद जैसे भोजन कराया, उसके बाद में आपस में बैठ करके बातें कर रहे हैं। अब बचपन की बातें याद आया। देखो, बचपन के सखा अगर वृद्धावस्था में भी मिलन हो जाए तो दोनों में बचपन की यादें ताजा हो जाता है। और इस प्रकार बात करते हैं, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हो जाए, किसी को बात समझ में नहीं आएगी। बचपना वापस आ जाता है, प्यार से बात करते हैं। भगवान कृष्ण सुदामा जी बातें कर रहे हैं।
लेकिन वहां रानियां खड़ी है, किसी को एक बात भी समझ में नहीं आ रहा है। बातों बातों में भगवान ने पूछा, भैया शादी कर लिया? सुदामा जी बोले, हाँ जी, पत्नी है हमारी एक, आपकी भाभी बड़ी सुंदर प्यारी, नाम सुशीला है, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब जैसे भगवान ने पूछा, सुदामा जी ने बता दिया। अब उसके बाद में भगवान ने कहा कि हमको क्यों नहीं बुलाए शादी में? सुदामा जी कहते, क्या करें, इतने दूर हैं इसलिए बुला नहीं पाए, क्षमा करिए। अच्छा तो बताओ भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा? सुदामा जी के पास में चावल की पोटली तो है, परंतु हाथ के नीचे दबा करके बैठे। महल को देखा, इतना दिव्य महल में रहने वाला, महल के राजा है, और 4 मुट्ठी चावल में कैसे दे दूं, शर्म आ रही है, इसलिए छुपा लिया। बोले कि आपकी भाभी ने आपको राम राम बोला है और कुछ भी नहीं भेजा। भगवान बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, भाभी जी ना भेजे ये तो हो ही नहीं सकता, असंभव। सुदामा जी को लगा कि कहीं चावल न देख लें। फिर सुदामा जी कहते, कन्हैया तुम बताओ, तुमने शादी कर लिया? भगवान बोले, हाँ हमने भी कर लिया। तो मिलाइए ना भाभी जी से। रुक्मिणी जी खड़ी थी। भगवान बोले, ये आपकी भाभी जी हैं। रुक्मिणी जी ने चरण छू करके आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद देते हैं सुदामा जी, सौभाग्यवती भव। फिर दूसरी रानी आई, तीसरी रानी आई। सुदामा जी बोल रहे हैं, ये कौन है? भगवान बोले, जितनी आ रही है सब आप ही की भाभियां हैं, सबको आशीर्वाद देते जाओ। अब तो लाइन लंबा है, 1 आई, 2, 3, 4, 10, 12, सब लाइन से आ रही है, आशीर्वाद देते जा रहे। कन्हैया को देखते, बताओ ना कौन, अब कितनी और है? सुदामा जी पूछ रहे, भगवान बोले, आप तो बस आशीर्वाद दो, जितनी दिख रही हैं सब आपकी भाभियां हैं। सुदामा जी कहते हैं, फिर आधे हो गए, 2-3 हजार हो गए। उसके बाद सुदामा जी ने पूछा, कन्हैया हमको लग रहा है हमसे मिलने के लिए द्वारिका के पूरे प्रजागण भी उपस्थित हैं। भगवान बोले, अभी तो सब घर वालियां हैं, प्यार से बोलो, अभी प्रजाओं को पता ही नहीं है, जितने हैं सब आपकी भाभियां हैं। अब तो 4-5 हजार हो गई। फिर सुदामा जी बोले, कन्हैया अब तो बता दो कितनी और है? भगवान मुस्कुराए और कहते हैं, सुदामा जी अभी तो आधा भी नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है। अब फिर पूछते हैं, अब तो आशीर्वाद देते देते हाथ उठाते उठाते थक गए। सुदामा जी ने कहा, कन्हैया आप सच बता दो। तब भगवान बोले, 16,108। जैसे सच बोले, सुदामा जी कहते, एक काम करो, तब तक तो मेरा हाथ टूट ही जाएगा, इतना दर्द कर रहा है। एक काम करो, सबके बदले के आशीर्वाद आप स्वयं ले लो, आप प्रणाम करो। तो भगवान आए और सुदामा जी के चरण में दंडवत प्रणाम किया है। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। अब सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद अपने कन्हैया को दिया। अब फिर दोनों बैठ करके बातें करने लगे। उसके बाद भगवान बोले, भैया बताओ भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी को लगा कि अब पता चली जाएगा, लेकिन बताऊंगा नहीं, छुपा रहे, हाथ के नीचे दबा के बैठे। भगवान जब से सुदामा जी के पास में है, चरण दबा रहे थे। इतने में भगवान ने हाथ में देखा और पूछा, हाथ को क्या हो गया? मैं देख रहा हूँ जब से आप आए ये हाथ ऐसा ही है, कोई समस्या है क्या? सुदामा जी बोले, नहीं नहीं कन्हैया, दूर से चल के आया तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। भगवान बोले, अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था, चलने से पैर दर्द होता है, आपके हाथ भी दुख रहा है, लाइए हम मालिश कर देते हैं। जैसे हाथ को खींचा, चावल की पोटली नीचे गिर गया। तो भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हम जब से यही ढूंढ रहे थे। जैसे खोला तो खोलते ही भगवान ने एक मुट्ठी खा लिया, दूसरी मुट्ठी चावल को खाया, और तीसरी बार जैसे खाने लगे, मैया जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी कहती, प्रभु कच्चा चावल है, कितना खाओगे? बहुत से भाव है। माता जी कहना चाह रही हैं, सब कुछ तो दे दिया, क्या अब हमको भी दासी बना के भेजोगे? और तीसरा भाव ये भी है, भक्त के घर से आया प्रसाद है, हमारे लिए भी बचा दीजिए। तो आज मैया ने रोक दिया। भगवान ने केवल 2 मुट्ठी चावल खाए हैं,
लेकिन उस चावल के माध्यम से भाभी सुशीला जी ने संदेश भेजा है। मैया सुशीला भगवान से कहते, प्रभु आपके भक्त के घर में महीने में 2 बार एकादशी होती है, 2 बार आपके भक्त व्रत करते हैं, लेकिन हमारे घर तो रोज एकादशी है। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होई। आज भाभी चावल के माध्यम से भगवान को कहती, प्रभु हमारे घर रोज एकादशी, हम कभी भी हम तृप्त होकर के भोजन नहीं कर पाते, हमारे घर में ये अवस्था है। भगवान ने सुदामा जी को सामने से कुछ भी नहीं दिया, वहीं भाभी के यहाँ प्रकट हो गए और सुदामा जी बोले, भाभी जी जो होना था वो हो गया, उसको कोई बदल नहीं सकता। होनी थी सो है गयो, पर अब ना ऐसो होई। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। आज भगवान परमात्मा कह रहे हैं, भाभी जो होना था वो हो चुका है, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। जीवन में जो समय जो काल बीत गया हो उसको कोई भी बदल नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं बीते हुए कल को हम भी नहीं बदल सकते। इसलिए कुछ लोग होते हैं हमारे भूतकाल में जो बीत गया हो, हमारे साथ क्या हुआ था उसको याद कर करके आज रोते हैं। हमारे जमाने में ऐसा होता था, ये था वो था, इतना दुख था, ऐसा कष्ट था, उसको आज गा कर के आज भी रोते हैं लोग, लेकिन वो गलत है। आपके बीते हुए कल कैसा था उसको सोच करके आज को खराब मत करिए। अभी आपके जीवन में जो है अच्छा है, सही चल रहा है, वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करिए। जो हुआ बीत गया, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, और जो होगा भगवान अच्छा ही करेंगे, इस भरोसे के साथ में जीवन को जीना चाहिए। अगर आपके भीतर ये भरोसा अगर रहेगा तो भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। प्यार से बोलो। भगवान बोले जो हो गया उसको तो हम भी नहीं बदल सकते, इसलिए भाभी उसको भूल जाइए। और मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद आपके घर भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होई। अब एकादशी ने नित्य प्रति द्वादशी होगा। भाभी प्रसन्न हो गई। भगवान ने सब कुछ प्रदान किया। जिस प्रकार एकादशी में व्रत किया जाता है, आप लोग एकादशी व्रत करते हो? नहीं करते? आप लोग को क्या हो गया? ए मैया बोलो ना, सो गए क्या सब कोई? आप लोग हो यहाँ पे? जोर से बोलो, और जोर से बोलो ना। एकादशी में जो व्यक्ति व्रत करता है और द्वादशी में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, एकादशी के महात्म्य पढ़ा जाता है, पाठ किया जाता है, कथा सुनना पड़ता है, और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए, तभी एकादशी का व्रत पूर्ण होता है।
तो इसलिए भगवान बोले आपके घर में एकादशी नहीं, सबको खिलाने का सामर्थ्य द्वादशी होगा। भाभी जी प्रसन्न हो गई। और इधर सुदामा जी कहते हैं, सुदामा के सामने से इसलिए नहीं दिया, सुदामा को ये लगेगा कि हम भगवान के ऋणी हैं, इसलिए सामने से नहीं दिया। अब जैसे सुदामा जी भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, उसके बाद में भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया, विदा किया, द्वारिकापुरी से आए हैं, अपने घर वापस आए हैं, जहां पर छोटा सा झोपड़ी था, वहां पर दिव्य महल को देख करके बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं। सुशीला ने सारी बातें बताई। उसके बाद में सुदामा जी बोले, ये धन धान्य ऐश्वर्य हमको नहीं चाहिए, हमको वही पुराना कुटिया चाहिए। लेकिन सुदामा जी बाहर जैसे निकलने लगे, भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। और उसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वहां बैठ करके सुदामा जी ने भजन किया। इस प्रकार पावन कथा, पावन चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण पान कराया है।